पाइनस के कंटिन्यूएशन में ही आज पढ़ेंगे पाइनस नीडल के बारे में। पाइनस नीडल जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पाइनस में पर्णों की संख्या के हिसाब से उसके अंदर उसका जो शेप होता है वो हम देखते हैं। जैसे ट्राइफोलिएट स्पर ऑफ पाइनस इज प्रेजेंट इन पाइनस जिरेडियाना एंड पाइनस लॉन्जिफोलिया। तो आप देखिए ये जो डायग्राम है इसमें दिखा रखे हैं कि ये ट्राइफोलिएट स्पर इसी तरह से इस नीडल अपने को दिखाई देती है। ये इसके अंदर आप देखिए इस नीडल के अंदर पाइनस जिरेडियाना या लॉन्जिफोलिया के अंदर हम जब इस डायग्राम को देखते हैं तो देखिए एपिडर्मल रीजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा मोटी भित्ति की कोशिकाओं से एक सिंगल लेयर है और इसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल अपने को दिखाई दे रही है वो पाई जाती है और जगह जगह पर इसमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं वो सिंडेटोचिलिक प्रकार के होते हैं जिनके अंदर की 2 गार्ड सेल्स और 6 से 8 सब्सिडरी सेल्स पाए जाते हैं। ये इस डायग्राम में आप देखिए एकदम क्लियर अपने को दिखाई दे रहे हैं ये संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा जो हैं वो सब स्टोमेटल चैम्बर्स में खुलते हैं और गार्ड सेल्स और जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं उनका ओरिजिन जो है एक ही इनिशियल सेल से होता है। इसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट रीजन एपिडर्मिस के नीचे है हाइपोडर्मल रीजन। हाइपोडर्मिस जो है वो मल्टी लेयर्ड रीजन होता है और स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है। इसके अंदर सब स्टोमेटल चैम्बर्स पाए जाते हैं और इसके कारण ये डिसकंटिन्यूअस होती है जैसे कि अपने को दिखाई दे रहा है इसमें। इसके बाद में है मीजोफिल रीजन। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच वाला जो रीजन होता है वो होता है मीजोफिल रीजन जो कि पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। और इन सेल्स के जो इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं उसकी अंदर इन फोल्डिंग्स से कई सारे टैग लाइक लंबे लंबे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो कि अपने को दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। इनकी प्रेजेंस की वजह से पाइनस की जो लीफ है ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि फोटोसिंथेटिक रीजन्स को इंक्रीज कर देता है और इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मीजोफिल में हाइपोडर्मिस के नीचे कहीं कहीं पर रेजिन कैनाल्स भी अपने को दिखाई देते हैं। इसके बाद में है एंडोडर्मिस। देखिए आप एंडोडर्मिस जो होता है ये बड़ी ओवल शेप्ड सेल्स का एक लेयर से बनी हुई होती है ये और इसके अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। इसके बाद में आप देखिए पेरिसाइकल। पेरिसाइकल वास्कुलर बंडल्स को कवर करके रखती है और ये जो परिरंभ होता है या पेरिसाइकल जो होता है ये टिपिकल पैरेनकाइमेटस सेल्स और ट्रैकिडियल सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स से बना हुआ होता है। टिपिकल पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं पेरिसाइकल का ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो स्टार्च से भरी हुई पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ का होता है। इन टिपिकल पैरेनकाइमेटस सेल्स में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक तो होता है ट्रैकिडियल सेल जो कि वास्कुलर बंडल के जाइलम के पास में पाया जाता है और ये रेडियली इलोंगेटेड रूप में होता है। इनके ये जो कोशिकाएं होती हैं ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनाती हैं। दूसरे होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये वास्कुलर बंडल के फ्लोएम के पास में जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं जिनमें कि प्रोटीन और स्टार्च ज़्यादा होता है वो कहलाते हैं। इन सेल्स के अलावा संवहन जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं इनके बीच में टी के शेप के स्ट्रक्चर बनाने वाले कुछ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी
पेरिसाइकिल का पार्ट होते हैं। इसके बाद में आप देखिए वास्कुलर बंडल जो होता है, केवल एक ही वास्कुलर बंडल इसमें पाया जाता है जो कि 2 में डिवाइडेड रहता है, और हर एक वास्कुलर बंडल जो है वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और एंडार्क होता है। जाइलम जो है वो पॉइंटेड नीचे की तरफ होता है, और फ्लोएम जो है वो कॉन्वेक्स सतह की तरफ स्थित होता है। ट्रैकिड्स और फ्लोएम, ट्रैकिड्स जो है वो जाइलम बनाती हैं और फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब से बना हुआ होता है। पाइनस के जो लीफ होते हैं सिंपल वेन्स होती हैं इनमें, इसके कारण माइक्रोफिलस दिखाई देती हैं, जो कि एक्चुअल में होते नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर लीफ ट्रेसेस से स्पष्ट लीफ गैप्स छूटते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि पाइनस की लघुपर्णी हैबिट जो है वो गुरुपर्णी पर्ण के रिडक्शन होने से विकसित होती है। मतलब जो इसके अंदर माइक्रोफिलस हैबिट जो है लीफ का, वो कैसे डेवलप हो रहा है? बाय द रिडक्शन ऑफ द मेगाफिलस हैबिट ऑफ लीफ। इसमें जो विशेष बातें हैं कि जीरोफिटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं पाइनस के नीडल के। एक तो इसका जो आकार होता है नीडल लाइक शेप होता है इसमें। दूसरा, इसमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है बाहर, अभी हमने देखा। प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमेटा, इसके अंदर घसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट। फिर प्रेजेंस ऑफ पेग लाइक प्रोजेक्शंस इन द मेसोफिल सेल्स, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में खूंटियों जैसे अंतर्वलनों का पाया जाना है। और लास्ट है इसमें कि वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ। वास्कुलर बंडल्स या समान पूल पर जड़ोत्तकी आवरण की उपस्थिति पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाइनस की नीडल जो है ये कई सारे जीरोफिटिक कैरेक्टर्स शो करता है। तो यहाँ पर ये आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ख़त्म होता है पाइनस का। इसमें आप देखिए कि पाइनस की कई सारी डिफरेंट स्पीसीज़ जो होती हैं उसमें पर्ण पुटों में सामान्य हरे पर्णों का विन्यास, फोलियर स्पर्स ऑफ वेरियस स्पीसीज़ इन पाइनस हमने देखा, जो कि यूनिफोलिएट भी हो सकता है, जैसे कि पाइनस मोनोफाइलम में, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में बाइफोलिएट है, पाइनस जिरेडियाना जो हमने आज अभी पढ़ा वो ट्राइफोलिएट है, और पाइनस एक्साइजिया में पेंटाफोलिएट होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, आपको इसे याद रखना चाहिए। थैंक यू।